हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी शनिवार के दिन ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं करना चाहिए। देखिए, आप भले ही आधुनिक हो जाएं, सारी बातों को माने या न माने, लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि शनिवार के दिन यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों को नित निरंतर करता जाता है तो उसकी अवनति होना तय है। कुछ ऐसे कार्य भी बताऊंगी जो शनिवार के दिन यदि गरीब से गरीब व्यक्ति करना प्रारंभ कर देता है तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि एक साल में उसके जीवन में उन्नति दिखाई देने लगती है। यदि वो 1 पैसे में जीवन गुजारा करता था तो निश्चित उसके दुगना 2 पैसे में वो जो है सुखी होगा ही होगा। तो देखिए, शनिवार का दिन ही ऐसा दिन क्यों माना गया है? क्योंकि शनिवार का दिन जो है खरवार के नाम से भी जाना जाता है। खरवार यानी कड़े दिन के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी की नज़र उतारनी हो तो रविवार और शनिवार के दिन उतारता है। यानी कि इस तरह के दिनों का बड़ा महत्व होता है शास्त्रों में। सबसे पहली बात तो ये जाने कि शनिवार का दिन जो है आपकी डायरी में नोट हो जाना चाहिए। आप सुबह उठते उठते ये ध्यान रखें, यदि आप सनातन धर्म के प्रेमी हैं, आप चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी का वास हो, तो आप शनिवार के दिन उठते उठते आप एक चीज़ बिस्तर से उठते ही ध्यान रखें शनिवार का दिन है और कौन कौन से काम नहीं करने, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी। और कौन से काम है जो कि ज़रूर करना है क्योंकि आज शनिवार है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होना चाहिए कि यदि आप महिला हैं, हाँ, कुछ लोग एक वीडियो में मैं ये बात बोली थी कि यदि आप महिला हैं तो ऐसे करें, तो उसमें कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आप महिलाओं को ही क्यों कहती हैं। देखिए, हो सकता है कि आप इतनी आधुनिक हों कि आप अपने घर को खुद ना संभाल करके और किसी और पे जिम्मेदारी डालें, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक महिला यदि घर में संस्कार डालने की कोशिश करें तो मानती हूँ कि पूरी तरह से उसमें वो सफल नहीं होंगी, लेकिन ये निश्चित है कि वो उसमें 25% से ऊपर ही ज़रूर जाएंगी, सफल होंगी ही होगी। तो ये पूरी जिम्मेदारी महिला की है। देखिए, बच्चा छोटा है तो कैसा संस्कार डालना है। यदि आप प्रतिदिन उसे ये सिखाएंगी कि स्कूल जाने से पहले भगवान को प्रणाम करो, या फिर आप घर में पितरों की फ़ोटो यदि लगाई हैं तो ये दादाजी हैं, ये जो भी हैं उनको प्रणाम करो, बच्चा निश्चित है कि वो उसके जीवन में, उसकी दिनचर्या में वो आदतें हो जाएंगी। इसलिए मेरा पूरा ये पुरजोर जो होता है वो आपसे आग्रह होता है कि हम घर की गृह लक्ष्मी हैं और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए जो है अपने परिवार को बनाने की उन्नति की। वही बात यदि पुरुषों की ले लें तो कभी भी ताली एक तरफ से तो बजती नहीं है। स्त्रियां तभी जाकर पूरे मन के साथ अपने घर को सजाने संवारने में लगती हैं जब पतिदेव का सहयोग होता है, पुरुषों का सहयोग होता है। यदि पत्नियां अपने पूरी मेहनत के साथ, पूरे एफर्ट के साथ अपने काम में लगी हैं और पतिदेव जो हैं वो उनको अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, उनके काम में उनकी सराहना नहीं कर रहे, तो पति लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के जो प्रेरणादायक काम होते हैं, जो अच्छा काम उनकी पत्नियां करती हैं, समय समय पे उनकी प्रशंसा हो, उनके कार्यों के बारे में थोड़ा सा सोचा जाए। तो देखिए, ये तो आप मेरा मानना है, आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, ये चीज़ अलग है और मैं विषय से भटक गई थी, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। चलिए फिर से देख लीजिए आपको क्या करना है शनिवार के दिन और क्या नहीं करना है। तो पैसा कितना कमा के लाते हैं, इस पे भी शनिदेव का जो है कि बहुत बड़ा एक हाथ होता है। देखिए, हमारे जो करियर यानी कि व्यवसाय का, काम का, जहाँ से भी आप पैसे लाते हैं उसके स्वामी कहे गए हैं शनिदेव। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे शास्त्र में काम बताए गए हैं। पहला काम तो ये बताया गया है जो कि अचूक है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, पीपल में जल देना, दीपदान करना। यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो घर में हनुमान जी की फ़ोटो रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और नित्य जो है चमेली के तेल का दीपक जलाते रहें। और हफ्ते 10 दिन में जब आपको समय मिले एक बार मंदिर जरूर जाएं, चोला हनुमान जी को चढ़वा दें। शनिवार के दिन आपके काम में आने वाली जो रुकावटें हैं वो दूर होती हैं। अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि शनिवार के दिन हम महिलाओं को घर में क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शनिवार के दिन सुबह सुबह पूरे घर की सफाई हो जानी चाहिए। सफाई का अर्थ ये नहीं है कि आप डस्टिंग वगैरह सुबह सुबह कर लें, जब आपकी इच्छा हो करें। सबसे बड़ी सफाई होती है घर में सुबह सुबह के टाइम, जब सूरज नहीं निकले हैं उस समय ही पूरे घर में झाड़ू मारकर कूड़े को बाहर कर देना। ये एक बहुत बड़ा काम होता है, कूड़ा बाहर कर देना। सुबह सुबह कूड़ा बाहर कीजिए। बाहर करने के बाद कुछ नहीं घर की सफाई कर सकते हैं तो घर के मुख्य दरवाजे पे 1 बाल्टी पानी डालकर उसको अच्छी तरह से साफ सफाई करा दें या फिर खुद कर दें। ऐसा करने के बाद जो है आपको दूसरा काम करना है
कि आपको अपने घर में आकर के और कोई ना कोई जो है कि भजन मंत्र कुछ भी चलाना है। देखिए ये बातें बहुत छोटी लगेंगी आपको कि भजन मंत्र चलाने से क्या होता है, लेकिन घर का जो वातावरण है वो सकारात्मक होता है, परिवार की सोच सकारात्मक होती है। और कभी भी कोई ग्रह, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कोई ग्रह कभी भी आपको इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, वो नुकसान आपके दिमाग के माध्यम से ही पहुंचाता है। सबसे पहले वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है और तब जाकर आपको ऐसे कामों में ढकेलता है जिस काम में आपको जाना ही नहीं चाहिए, और तब जाकर आपको नुकसान का भागी बनाता है। तो ये सारी चीज़ें करने चाहिए। यदि आप सुबह सुबह घर में मंत्रों की ध्वनि गुंजित करते हैं तो उससे आपके घर में बहुत अच्छा वातावरण होता है, आपकी मति जो है, बुद्धि जो है सही रहती है, और जो विपरीत ग्रह हैं वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं। ये चीज़ आप जान गए। अब देखिए क्या चीज़ आपको नहीं करना है। सर्वप्रथम तो आप समझिए कि घर में तेल, सरसों का तेल तो आप सभी जानते हैं नहीं खरीदना है। किसी भी प्रकार का तेल शनिवार के दिन न लाएं। दूसरी चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, नमक भी शनिवार के दिन खरीद कर घर में लाना राहु केतु और शनि जनित पीड़ा को जन्म देने वाला काम है। तो भूल कर नमक को आज के दिन घर में न लाएं। एक चीज़ और बताऊं कि यदि आप लक्ष्मी कृपा चाहते हैं तो शनिवार के दिन जो है घर में बाहर पीपल के पेड़ पे दीपक जलाएं, और घर में दोनों समय जो है वह अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं। शनि कृपा, पैसा रुपया हर चीज़ चाहिए। अगर आपको चाहते हैं कि एक अच्छी तरह से आपका परिवार चले तो दोनों समय घर के मंदिर में दीपदान जरूर होना चाहिए। कुछ भजन, आरती, कीर्तन, जैसे ही आपके घर का वातावरण जो है पवित्र होगा, घर में लक्ष्मी का आवागमन शुरू होगा। शास्त्रों की माने तो लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि मैं उसी घर में निवास करना पसंद करती हूँ जहाँ पे अत्यधिक सफाई हो, साफ सफाई हो, घर में मंत्र ध्वनि गुंजित हो। तो इस तरह का वातावरण बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। अगला चीज़ है दोस्तों कि शनिवार के दिन यदि पुरुष हैं तो भूल कर उनको दाढ़ी, बाल इत्यादि नहीं कटवाना है। महिला है तो एक चीज़ का ध्यान रखें, नाखून वगैरह तो आप जानते हैं, इसलिए मैं इन बातों को शामिल भी नहीं की हूँ। आपको भूलकर सिर के ऊपर से जल डाल करके यानी कि बाल धोकर के स्नान कभी नहीं करना है। शास्त्र कहते हैं कि दिनों दिन आपके पति और पुत्र की अवनति होने लगती है यदि आप इस प्रकार के कार्य करती हैं तो। ये अगली चीज़ बता दूं कि शनिवार के दिन भोजन में जो है वह आप चने की दाल का इस्तेमाल न करके यदि उड़द की दाल का इस्तेमाल करती हैं और उसकी खिचड़ी बनाती हैं, या फिर उड़द की दाल यदि नहीं बना सकते तो किसी भी दाल की खिचड़ी बना करके पूरे परिवार में यदि खाते हैं, उसका वितरण करके, तो उससे शत्रु शांत होते हैं, रोग बीमारियां दूर होती हैं और धन लाभ होता है। तो यदि संभव हो तो शनिवार के दिन शाम के समय खिचड़ी बनाएं और पूरे परिवार को, जिसको पसंद ना हो उसको एक चम्मच ही दे, क्योंकि इससे मुसीबतों का जो घेरा होता है वो आपके ऊपर से कम होता है। तो ये बहुत छोटी बात है, सुनने में छोटी लग रही है, लेकिन ये जीवन में पालन करने से कष्टों से आप बचे रहेंगे। देखिए पहले के समय में लोग जो है एक व्यक्ति कोई कमाता था और पूरे परिवार में बड़े आराम से भोजन पानी चलता था। आज की समस्या ये है कि हर व्यक्ति कमाता है लेकिन वो खुश नहीं है, वो सुखी नहीं है। या तो पैसे हैं तो शारीरिक रूप से परेशानी है, या फिर कोई और परेशानी है तो मानसिक परेशानी है, या कुछ नहीं है तो फिर वो धन के लिए बहुत ज़्यादा मारा मारा फिर रहा है। तो हमारे शास्त्रों में धन का जो कहें कि एक जो आपकी जन्म कुंडली का स्टॉक होता है उसमें कैरियर का स्वामी जो है इनको माना जाता है, शनि देव को। तो इनको मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सारे कार्य जो मैं बताई हूँ वो करना ज़रूरी है। और जो बताई हूँ आपको वो बहुत महत्वपूर्ण काम थे, उनको भूल कर भी शनिवार के दिन न करें, बल्कि अपनी डायरी में नोट करके रखें। और जैसे ही सुबह हो आप एक बार अपने दिमाग में, आज कौन सा दिन है, शनिवार है, तुरंत आपके दिमाग में वो बातें आ जाएंगी कि आज तो ये नहीं करना है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, लेकिन मुझे लग रहा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। और आपको कैसी लगी ये तो ज़रूर बताएंगे, और यदि अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।